हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियोस को आपने अच्छे से देखा होगा और आपने खूब मेहनत की होगी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट इसको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्य जो भी हो रहा होता है या होना होता है वो पूरा हो गया होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम पहचान कैसे करेंगे। हिंदी वाक्य अगर लिखा है तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है। तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, वे जा चुके हैं। तो इस तरीके के चुका है, चुकी है वाले जो शब्द लगे होते हैं वाक्य के अंत में, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, या फिर लिया है, दिया है, जैसे उसने कह दिया है, उसने खाना खा लिया है। तो इन सब से जो बोध हो रहा है वो कार्य की पूर्णता का बोध हो रहा है, मतलब कार्य पूरा हो गया है ऐसा लग रहा है। तो कभी भी आपके सामने कोई सेंटेंस पढ़े, उसमें है लगा हो लास्ट में, तो ये देखिएगा कि उसको किस तरीके से कहा गया है और उससे सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है कि वाक्य जो कार्य हो रहा होता है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे उसने पत्र लिखा है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि वह लिख चुका है, इसका अर्थ तो यही निकल रहा है। उसने तुम्हें भेजा है तो मतलब वह तुम्हें भेज चुका है, इसका अर्थ ये निकलता है। तो इसलिए ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं दूसरी चीज, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था कि हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब इसकी दो होती हैं, एक तो हो जाती है आपकी हैव, दूसरी हो जाती है हैज। हैव का प्रयोग जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। अगर कर्ता बहुवचन का है, ठीक है, कई लोग, कई चीजें एक साथ, तो फिर वहां पे हैव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम, वे, इन सब के साथ में हैव का प्रयोग किया जाएगा। अगर कर्ता एक वचन का है, एक वचन का, तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक वचन मतलब अकेला, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? अकेला। ठीक है, अगर कर्ता एक वचन का है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाकी बातें जो हैं वो वही रहती हैं, जो जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद में नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम एग्जांपल आपको देते हैं और ये भी हम आपको 6 तरीके से बना के बता रहे हैं अपनी तरफ से, और आगे के आपको एक्सरसाइज भी देंगे, वो आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है? वे खाना खा चुके हैं। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले वे, कौन खाना खा चुका है? वे खाना खा चुके हैं, तो क्या आ जाएगा? दे। ओके, उसके बाद में हैव, हेल्पिंग वर्ब, दे बहुत लोग हैं तो इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। ईट, ईट की 3 फॉर्म क्या होती है? ईट, एट और ईटन। ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो यहां पे दे हैव ईटन द फूड, वे खाना खा चुके हैं। ठीक है, अब हम नेगेटिव देखते हैं इसका। तो नेगेटिव में नॉट जोड़ना होता है अपनी तरफ से। तो दे, कैसे हुआ ये वाक्य? वे खाना नहीं खा चुके हैं, दे हैव नॉट ईटन द फूड। ठीक है, अब क्या वे खाना खा चुके हैं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, हाँ ना में, जिनका जवाब दिया जा सकता है। क्या वे खाना खा चुके हैं? हैव दे ईटन द फूड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है ट्रांसलेशन के टाइम। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हैव दे ईटन द फूड। फिर क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं? तो कैसे बनेगा इसका? हैव दे नॉट ईटन द फूड, नॉट ईटन द फूड। यहां पे इंट्रोगेटिव का सूचक ये है और नॉट जो है वो किसका है? नेगेटिव का। तो हैव दे नॉट ईटन द फूड। अब आगे आएगा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, टाइप 2। ठीक है,
तो इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो कैसे बनेगा ये? वे खाना कब खा चुके हैं। कब, कब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हेन। व्हेन हैव दे ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में वे खाना कब नहीं खा चुके हैं, व्हेन हैव दे नॉट ईटन द फूड, व्हेन हैव दे नॉट ईटन द फूड। तो चलिए अब ये वाक्य बनाइए। ये वाक्य सबसे पहले आप पहचान करके हमको बताइए किस टाइप का है। ठीक है, 6 सेंटेंस के जो टाइप हैं उसमें से ये किस टाइप का है, यहां क्वेश्चन मार्क हो गया आपके। ठीक है, अब ये वाक्य जो हैं इनके आप 6 बनाएंगे। ठीक है, इसका 6 आपको बनाना है, इसका आपको 6 बनाना है, इसका आपको 6 बनाना है। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और खूब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बोलने की कोशिश कीजिएगा। किसी से नहीं अगर बोल पा रहे हैं तो खुद से बोलिए, शीशे के सामने बोलिए, किसी भी तरीके से इसकी प्रैक्टिस खूब करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस होगी ना उतना ही ज्यादा उंगलियों पे आपके ये रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।